हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मजे से होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से आपको कुछ और नया पढ़ाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इसमें बारी बारी से हम लोग सीखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर सीखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और लास्ट आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो देख ही रहे आज का वीडियो बहुत ही कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, नहीं क्या। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से क्यूट चैनल पर, द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपका राजीव सर। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी पक्का दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले समझते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। सबसे पहला बात है व्हेन टू कंडक्टिंग when two conducting plates are kept parallel and close to each other, then the combination is called a parallel plate कैपेसिटर। क्या मतलब, आइए जरा समझ लेते हैं। दो प्लेट्स हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक हो गया, दो हो गया। दोनों एक दूसरे का पैरेलल रखा गया है, बीच का सेपरेशन काफी कम है, मान लेते हैं स्मॉल डी है। प्लेट का एरिया ए है, बैटरी वगैरह से जोड़ देंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी नेगेटिव प्लेट वाले को हम लोग जमीन से जोड़ भी देते हैं, अर्थ कर देते हैं। दूसरे हैंड से भी देख सकते हैं, ये आपका पैरेलल प्लेट्स जिसके बीच का सेपरेशन है डी, प्लेट का एरिया है ए, बैटरी से जोड़ेंगे, एक साइड पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज अपीयर कर जाएगा। इसी में किसी को हम लोग अर्थिंग से, जमीन से जोड़ देते हैं, ठीक बात है, ताकि इसका पोटेंशियल भी रहे, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल भी रहे और इसका पोटेंशियल जो ग्राउंडेड है तो जीरो हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए जिससे कि चार्ज का फ्लो होता रहे, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, सब आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। समझ में आया बात। दो प्लेट है, पैरेलल है, काफी कम दूरी पे है, क्लोज टू ईच अदर है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। हेडिंग लेते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ एजम्पशंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर। लेट अस कंसीडर ए
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A and the separation between the plates is D. Then if a charge Q, capital Q, is given to the plates then यहां से आता है if a charge capital Q is given to the plate then we know that, तब हम लोग जानते हैं we know that the value of electric field between the plates is अब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता है, गॉस थ्योरम में पढ़ाए हुए हैं। चलिए रिकॉल करते हैं, हम लोग रिकॉलिंग करते हैं। मान लेते हैं अपने पास दो सिमिलर चार्जेस वाला प्लेट्स है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और आपको कहा गया है कि ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाइए। आपको पता होगा किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिंगल प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और अगर दोनों प्लेट रहे, दोनों साइड के लिए बात करें हम लोग, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। सिंगल प्लेट वाली बात है। आइए देखते हैं, ए पर जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा प्लस वन मान लेंगे, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस ये भी बाहर की ओर, ई है, फाइनली ई एट ए कितना आ गया 2e, 2e का वैल्यू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाता है तो ए पर का वैल्यू कितना आ गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। बी पर देखा जाए, बी पर प्लस वन लेते हैं तो प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस ये भी आपका बाहर की ओर, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो E एट बी कितना लिख देंगे, E माइनस ई, कट के ये कितना हो जाएगा 0। सी पर देखा जाए, प्लस वन लेते हैं, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस प्लस फिर से बाहर की ओर, तो सी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया 2e, 2e का वैल्यू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, कट जाता है तो सी पर का वैल्यू कितना आ गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या कि सिमिलर चार्जेस वाले प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। सिमिलर चार्जेस वाले प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। जब फील्ड ही 0 हो गया तो चार्ज भी 0, चार्ज 0 हो जाएगा तो चार्ज स्टोर कहां से करेगा। और कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जो अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, चार्ज 0 हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा तो चार्ज स्टोर नहीं हुआ, इसलिए सिमिलर चार्जेस नहीं लेते है ना, डिसिमिलर चार्जेस प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। उसके लिए भी देख लीजिए आप, एक तरफ प्लस प्लस प्लेट लिए और एक तरफ माइनस माइनस लिए, ये पॉइंट मान लिए ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, ये पॉइंट मान लेते हैं सी है। ए पर का फील्ड देखिए, प्लस वन मानेंगे, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर। अब देख पा रहिएगा कि ए पर का फील्ड कितना हो गया E माइनस ई, कट के आ गया 0। सी पर का भी देखिए, पहले सी का निकालते फिर बी का निकालेंगे, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर ई हो गया, प्लस प्लस ये भी बाहर की ओर, तो सी पर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया E माइनस ई, कट के आ गया 0। बी पर देखा जाए, बी पर प्लस वन लेते हैं तो प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर, तो बी पर का फील्ड आ गया ई यानी कि 2e, यानी कि बी का फील्ड आ गया 2e का वैल्यू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाता है तो बी पर का फील्ड कितना आ गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। यही बात समझना था।
गॉस के थ्योरम में हम लोग कंडक्टिंग प्लेट का जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन हम करवाए भी थे। यदि नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाके एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, कैसे कैसे क्या पूरा डिटेल से वहां समझाया गया है। यहाँ रिकॉलिंग है, तो रिकॉल करने में पता चला कि याद आ गया कि सिमिलर चार्जेस के केस में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो चार्ज स्टोर होगा नहीं। डिसिमिलर चार्जेस के केस में बीच का फील्ड होता है, कितना होता है, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर फील्ड है तो चार्ज में स्टोर होगा और बाहर का फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स पर डिसिमिलर चार्ज लेते हैं, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इतना तो याद आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कितना होता है, E बराबर होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, कितना होता है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है। चलिए, तो याद आ गया होगा, ये अपना विषय वस्तु नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं। मिटा देने के बाद अब आइए हम लोग इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, E बराबर आ गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हम लोग पढ़े थे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। दिस इंप्लाइज E बराबर सिग्मा की जगह लिख सकते हैं Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या सीधा पोटेंशियल भी कह सकते थे, बिटवीन द प्लेट्स। अगर V क्या हो जाए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, जो V माने हम लोग पिक्चर में भी, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। कैसे सर, भूल गए तो याद दिलाना पड़ेगा। आपको याद होगा E बराबर माइनस डीवी बटा डी आर होता है। हाँ सर, याद आया। डीवी बराबर माइनस ई डी आर होता है। इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो V बराबर माइनस ई डॉट आर आता है। यहाँ आर की जगह क्या लेना है, डी लेना है ना। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक जाएगा, इस डी सेपरेशन तक जाएगा, क्योंकि प्लेट के बाहर तो फील्ड 0 होता है। समझाया आपको, प्लेट के बाहर फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो प्लेट के बीच में ही लेना है आपको। प्लेट के बीच का दूरी कितना लिया है, डी लिया है, लैंग्वेज में भी लिखा है। इस कारण से हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो E इंटू डी। ठीक बात है। चलिए, E इंटू डी ले लिए हम लोग। अब E का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, Q बाई A इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन नॉट A, इप्सिलॉन नॉट A। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द कैपेसिटेंस C बराबर, कल फॉर्मूला पढ़े थे Q बटा V पिछले वीडियो में। C बराबर कितना होता है, Q बटा V। वैल्यू निकाल चुके हैं, डाल दीजिए। Q का वैल्यू तो Q ही है जो चार्ज दिया हुआ था। V का वैल्यू कितना निकाले हैं, Q इंटू डी डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट A। क्या Q से Q को काट दे तो C कितना आ गया, इप्सिलॉन नॉट A बटा डी। ऐसे फॉर्मूला ही आपका काम करेगा। इसमें बस यही है कि फॉर एयर और वैक्यूम, ये फॉर्मूला किसके लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए। मतलब प्लेट्स के बीच अभी कोई माध्यम नहीं है, माध्यम के नाम पे एयर है, नहीं तो वैक्यूम है। एयर या वैक्यूम के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया, E बराबर इप्सिलॉन नॉट A बटा डी। अब क्या करते हैं, इधर से मिटाते हैं हम लोग, इधर से मिटा दिया जाए। पूरा नहीं मिटाएंगे, अभी काम है। चलिए, इतना मिटाते हैं, इसको बताइए। अब क्या करते हैं ना हम लोग, इफ ए मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी इफ आर और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के परमिटिविटी इफ आर और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड
बिटवीन द प्लेट्स। देन याद होगा फोर्स वाले में क्या सीखे थे हम लोग, ईयर के लिए एफ बराबर लिखते थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम आ गया दो चार्जेस के बीच तो एफ इजिकल टू लिखते थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इफ आर, इप्सिलॉन नॉट इफ आर लिखते थे किसी दूसरे मीडियम के लिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इफ आर के जगह हम लोग के भी लिखते थे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से फोर्स का फॉर्मूला था, यानी कि इफ साइलेंट नॉट के साथ के का गुना हो जाएगा या इफ आर का गुना हो जाएगा, इफ साइलेंट नॉट के साथ इफ आर का या फिर के का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो आइए कर देते हैं गुना। मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिख रहा है इसके अंदर हम लोग क्या किए ना कि एक मीडियम डाल दिए कुछ इस प्रकार का, जिसका परमिटिविटी है कितना के। क्या किया हम लोग, इसके अंदर एक मीडियम डाल दिए, इसका परमिटिविटी है कितना के। समझा ना बात, के परमिटिविटी है, के परमिटिविटी होगा तो इफ साइलेंट नॉट के साथ के का गुना हो जाएगा, यही बात समझे हम लोग। गुना हो जाएगा तो गुना कर दीजिए, देन सी बराबर क्या हो जाएगा, देन सी बराबर हो जाएगा के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई दिक्कत, यहां से स्पष्ट होता है। आपको बताए थे कल, क्या बताए थे, स्टार पॉइंट में याद कीजिए, आपको स्टार पॉइंट में बताए थे द कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर। देख सकते हैं आप इस फॉर्मूला में भी, इस फॉर्मूला में भी ना कहीं चार्ज है और ना ही कहीं पोटेंशियल है, ना चार्ज पे डिपेंड किया और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड किया। ठीक बात है, तो डिपेंड किस पे किया सर, तो कह सकते हैं यहां से क्लियरली सी डिपेंड किया किस पर, इप्सिलॉन नॉट पर। बोले तो नेचर ऑफ मीडियम पर, पहला बात। सी डिपेंड किया ए पर, ये क्या था, एरिया ऑफ प्लेट्स। सी डिपेंड किया प्लेट्स के बीच के दूरी पर 1/d। 1/d क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कोई दिक्कत, यही था आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिससे पता चल गया कि कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड नहीं करता, Q पर V पर डिपेंड नहीं करता। कि डिपेंड किस पे करता है, नेचर, आपको पॉइंट लिखवाए भी थे कि नेचर ऑफ मीडियम डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर, शेप एंड साइज पर, तो एरिया हो गया उसका, और बीच के सेपरेशन पर। इन सब बातों पे डिपेंड करता है। अगल बगल वाले कैपेसिटर पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे अभी आगे जब ग्रुपिंग पढ़ेंगे इसका, है ना। नोट कर लिए सब लोग, मिटा दे इसको, चलिए मिटाते हैं, पूरा मिटाते हैं। चलिए मिट गया, इधर का ही मिटा दे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर ये कैसा होता है, ये होता है when two concentric spheres are placed
close to each other, then the combination is called a spherical capacitor। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है इस प्रकार से, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, कॉन्सेंट्रिक हो गया। अब इसमें हम लोग किसी को चार्ज दे देंगे, किसी को अर्थ कर देंगे, है ना। कैसे कैसे करेंगे सबको केस वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग लेते हैं केस फर्स्ट, फॉर एन आइसोलेटेड, अकेला है अभी, आइसोलेटेड चार्ज्ड भी है स्फीयर, किसी आइसोलेटेड चार्ज्ड स्फीयर के लिए ये कैसा होगा, बड़ा ही साधारण सा होगा। ये कोई आइसोलेटेड स्फीयर है जिसका रेडियस है r और इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे रखा है n के प्रकार n, कितना, चलिए कैपिटल Q मान लेते हैं। Q चार्ज और r रेडियस का कोई आइसोलेटेड स्फीयर है, फिलहाल तो यही है पिक्चर में, तो इसको पहले लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर an isolated sphere, isolated sphere या thin metallic sphere having charge q and radius r, कैपिटल R, Q है R है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इस केस में क्या हुआ, देन इन दिस केस, इस केस में ओनली वन कैपेसिटर, ओनली वन कैपेसिटर इज फॉर्म्ड। इस केस में केवल एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, किधर होगा, बिटवीन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इंफिनिटी। सरफेस ऑफ स्फीयर और इंफिनिटी के बीच, चारों बगल तो एयर है ना, एयर मॉलिक्यूल्स है, कहीं एक लेयर बना लेगा और उसके बीच एक कैपेसिटर यहां फॉर्म हो जाएगा, केवल एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहां फॉर्म करता है, दो भी करता है कभी कभी, वो भी आपको सिखाएंगे कॉन्सेंट्रिक वाले में, है ना। फिलहाल सरफेस और इन्फिनिटी के बीच केवल एक कैपेसिटर इस केस में फॉर्म करेगा, अच्छी बात है, फॉर्म करेगा। सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल on the surface of a sphere is, r रेडियस का स्फीयर है, चार्ज q है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, kq बाई कैपिटल R, ये बात तो पढ़े थे हम लोग। या v बराबर कह सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना जब पता है तो अब यहां से निकाल सकते हैं 10 द कैपेसिटेंस, C बराबर क्या फॉर्मूला सीखे थे, Q बटा V, तो Q तो ऑलरेडी गिवन था और V का वैल्यू कितना निकाले हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या Q से Q को काट दे, नीचे वाले को ऊपर ले जाए, तो C कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आता है आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस। और भी तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, और C बराबर लिख सकते हैं R बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये फॉर्मूला भी आपके काम में आएगा। डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे रेडियस का और सॉल्व करके निकाल देंगे। कैसे, आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द
कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी का कैपेसिटेंस कितना होगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बराबर पूछता भी है। इसमें आपको हिंट दिया रहेगा, आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक ना। तो वो आपको दिया हुआ है, तो पृथ्वी का कैपेसिटेंस बताइए आप, जिस अर्थ पे आप रह रहे हैं, जिस अर्थ पे आपका घर है ना, जिस अर्थ पर बैठ के आप मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं, उस अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा। होगा, निकाल के देखते हैं ना सर। अभी तो सामने फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। सी इज इक्वल टू कितना, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर के लिए 10⁻³ लगा देते हैं। इससे क्या हो गया ना कि मीटर में कन्वर्ट हो गया। एसआई सिस्टम में चाहिए ना, क्योंकि ये 9 × 10⁻⁹ वैल्यू किसका है, एसआई सिस्टम में है। चलिए काट खुट कीजिए। अब काटेंगे तो 3 से 9 कटेगा। अच्छा, 3 2 5 4 9, ये 4 चला गया ऊपर, तो सी आ गया आपका 64/9 × 10⁻⁻⁴, 7.11 × 10⁻⁻⁴ फैराड। कितना हो गया। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 अंक शिफ्ट कर जाते हैं, 0.07 मतलब 100 से गुना किए, 100 से भाग दे दिए, 100 से गुना किए, 100 से भाग दे दिए, तो 711 गुना 10⁻⁻⁶ फैराड। इसमें 100 से गुना कर दिए और 100 से भाग दे दिए, तो पॉइंट्स के ये आपका 100 चला गया, नीचे वाला 100 पावर में चला गया, तो पावर 6 हो गया, या C इज इक्वल टू 711 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है। चलिए, ये हो गया आपका, यहां से मिटा दें। और एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख सकते हैं, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग रेडियस 1 मीटर। 1 मीटर चाहिए, 1 मीटर रेडियस के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 1 मीटर। 1 मीटर डाल दीजिए वैल्यू, 1/9 × 10⁻⁹ चला गया ऊपर, 1/9 × 10⁻⁻⁹, भाग लगेगा नहीं, 10 से गुना कर देते हैं, 10/9 गुना करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा ना, मतलब इसको 10 से गुना कर दिया, 10 से भाग दे दिए, गुना वाला आ गया, भाग वाला पावर में चला जाएगा, तो 10⁻⁻10 भाग दे देंगे इसको, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻10 फैराड आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आप लोग पाते होइएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत ही छोटा होता है, मतलब देख सकते हैं 10⁻⁻10 फैराड, तो बहुत ज्यादा कम हो गया ना, ये तो इतना कम से कोई क्या ही काम कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो ज्यादा यूजफुल है। आवश्यकता पड़ती है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की, वो ज्यादा यूजफुल है। बट सिलेबस का हिस्सा है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा तो हम लोग पढ़ेंगे भी, नहीं कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना है ना। चलिए, ज्यादा काम करने इसका क्या मतलब, इस पर सवाल रहेगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप दे सकते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ ए spherical capacitor having capacitance 1 फैराड, बस 1 फैराड चाहिए हमको। तो रेडियस देखते हैं, C बराबर क्या सीखे, R/9 × 10⁻⁹, एक इज इक्वल टू, R का वैल्यू नहीं पता, 9 × 10⁻⁹, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो R कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ मीटर। और पृथ्वी का रेडियस कितना होता है, अभी जस्ट लिखे ना 6400 की, उससे मतलब 6400 का मतलब हो गया ये आपका
पावर 3 2 5 1 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। देखिए अपने पृथ्वी से ही बड़ा हो गया। एक फैराड के लिए अपने पृथ्वी से काफी बड़ा एक गोला चाहिए, कहां से लाएंगे, है ना, नहीं ला पाएंगे हम लोग, नहीं लाएंगे, इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर ज्यादा यूजफुल कभी हो ही नहीं पाया। और जब यूजफुल नहीं हो पाया तो हम सबसे पहला कैपेसिटर जो हम लोग बनाए थे वो स्फेरिकल वाला ही बनाए थे, लेकिन वो यूजफुल हो नहीं पाया ठीक से, तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को बनाए। ठीक बात है, तो मिटा दे इसको। सवाल समाया समझ में, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, r बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, चलिए मिट जाइए। अब इसमें आता है केस 2, वो आइसोलेटेड स्फीयर का था। अब केस 2 में लिखते हैं फॉर कॉन्सेंट्रिक, सी है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के लिए। और इसके ए में लिखेंगे व्हेन द आउटर सरफेस, व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ outer sphere is earthed। क्या मतलब हुआ, आइए पहले इसको पिक्चर पे समझते हैं तो ज्यादा डिटेल से समझ में आएगा। एक स्फीयर हो गया, इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, इसके साथ एक दूसरा स्फीयर हो गया, सेंटर तो सेम रह गया। इसका रेडियस मान लेते हैं a है, इसका रेडियस मान लेते हैं b है, और कह ये रहा है कि बाहर वाले सरफेस को क्या किया गया, धरती माता के साथ जोड़ दिया गया, अर्थ कर दिया गया। When the outer surface of outer sphere is earthed। ठीक बात है, वैलेंस है, इसको एक पर चार्ज देंगे, प्लस 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 प्लस, तो सामने वाले पर चार्ज इंड्यूस होगा माइनस माइनस, क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेट है तो बाहर वाले पे आएगा प्लस प्लस प्लस, लेकिन ये धरती माता में चूंकि जुड़ा हुआ है तो ये आपका समाप्त हो जाता है, ये चार्ज डिसअपियर हो जाता है। यही आपका हो गया, ए है बी है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में केवल एक कैपेसिटर बना, किसके बीच, लिख देते हैं इन दिस केस, इन दिस केस ओनली one capacitor between the outer surface of inner sphere and inner surface of outer sphere is formed। इस केस में क्या हो गया, इस केस में इनर वाले का आउटर सरफेस, ये दिख रहा होगा आपको, इनर वाले का आउटर सरफेस और आउटर वाले के इनर सरफेस के बीच केवल एक कैपेसिटर फॉर्म कर जाएगा, केवल एक कैपेसिटर। ठीक बात है, फॉर्म कर जाएगा। तो याद कीजिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के केस में हम लोग गॉसियन सरफेस लिया करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। मान लेते हैं आर रेडियस है, इस आर रेडियस पर क्या किया हम लोग, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। तो हम लोग यहां जानते हैं एज वी नो दैट, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r from the center of inner sphere such that
ए से बड़ा हो आर, छोटा हो बी से, यानी कि बीच में कहीं पे, इज ई बराबर याद होगा आपको क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखा करते थे। चार्ज तो क्यू आपका इस पे है ना, इनर वाले स्फीयर पर कितना चार्ज है, इनर वाले स्फीयर पर आपका चार्ज है कैपिटल क्यू। ये सब तो सेंटर पर लोकेटेड टाइप का लगता है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो भी लिख लीजिए आप लोग, है ना। तो आपका फॉर्मूला हो गया ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इतना है, तो सिंस डीवी इक्वल टू क्या लिखते हैं माइनस ई डी आर, पोटेंशियल अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर। चलिए तो लिख सकते हैं यहां से हम लोग डीवी इक्वल टू ई के जगह पर माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिए, तो आर का पावर -2 dr, इसी को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक। अब देखिए अर्थ को जोड़ दिए यहां ना, किस रेडियस को, बी रेडियस को, तो बी रेडियस को अर्थ से जोड़ दिए तो पोटेंशियल उसका तो जीरो हो गया, बाहर का ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अंदर में ए रेडियस तक आएंगे तो सरफेस से लेकर अंदर तक का पूरा पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है ना, ए, तो ए रेडियस तक का पोटेंशियल कितना ले लिया हम लोग, भी बी पर का पोटेंशियल हो गया जीरो, क्यों, क्योंकि अर्थ किया गया है। ए पर का पोटेंशियल, सरफेस ए पर का पोटेंशियल मान लिए भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो डीवी का इंटीग्रेशन तो भी होता है, सबको पता है, जीरो से लेकर भी तक माइनस रहेगा क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है -1/r, कई बार किए हैं आप लोग को भी याद होगा, बी से लेकर ए तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इंप्लाइज भी कितना आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, दस द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, ये तो होता है सर जी Q बटा भी, चार्ज Q दिया हुआ है तो C बराबर लिख सकते हैं Q, और भी हम लोगों ने निकाल लिया है कितना, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, के से के को काट दे, ये चला गया ऊपर, तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, ये एज ए फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो ए बी इधर हो जाएगा b माइनस ए, इसका नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो सबसे नीचे वाला चला गया ऊपर, तो C लिखेंगे हम लोग 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर एयर और वैक्यूम, ये फॉर्मूला एयर और वैक्यूम के लिए है मात्र। अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग कि एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, इधर से मिटाते हैं, इधर से हम लोग अब मिटाते हैं। If a medium having relative permittivity if R or dielectric constant K is introduced, देन मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम लोग अब क्या किए ना, एक मीडियम को डाल दिए कुछ इस प्रकार से, दिख रहा है, इस तरीके से एक मीडियम को डाल दिए जिसका परमिटिविटी कितना है, के है, तब तो सिखाए हैं परमिटिविटी का इप्सिलॉन नॉट के साथ गुना हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के 1/a माइनस 1/b, या हो जाएगा C इज इक्वल टू
4 पाई इप्सिलॉन नॉट के ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। कुछ बड़ा बात नहीं था, इप्सिलॉन नॉट के साथ के का गुना हो गया। अगर इफ आर दिया रहता क्वेश्चन में तो इफ आर का गुना हो जाता, कौन सी बड़ी बात है ना। ये आपका हो गया किसके लिए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए। कब, जब बाहर का सरफेस अर्थ हो तब। अब इसमें दूसरा केस ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए तो आगे बढ़ जाए हम लोग। अब हम लोग करते क्या है कि अंदर वाले सरफेस के, अंदर वाले स्फीयर के इनर सरफेस को अर्थ कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, इसको बिठा दें। चलिए केस 2 ही है अभी ये स्फेरिकल का ही बात हो रहा है। इसमें किए क्या ना हम लोग, केस 2 का बी ले लिए। इफ द इनर surface of inner sphere is earthed, अंदर वाले सरफेस के, अंदर वाले स्फीयर के अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर देते हैं। कैसे, आइए देख लीजिए। एक स्फीयर सेंटर हो गया इसका, ये आपका दूसरा स्फीयर, एक का रेडियस ए माने थे, दूसरे का रेडियस बी माने थे। अच्छी बात है। एक पर चार्ज दिया गया था, प्लस क्यू, सामने में चार्ज इंड्यूस हो गया था, माइनस क्यू। ये सब सिखाएंगे आप लोगों को। और बाहर में, क्योंकि बाहरी स्फीयर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, चार्ज तो अंदर वाले को दिया गया है, तो बाहर वाला को न्यूट्रल करने के लिए सबसे बाहर भी क्या कर दिए, प्लस चार्ज को डाल दिए। इस केस में अब क्या होगा, इस केस में हम लोग अंदर वाले को, अंदर वाला सरफेस को हम लोग अर्थ कर दिए, तार को तरपा दिए और तरपा के इसको जमीन के साथ जोड़ दिए। इसको अंदर से ही फोटो बना करके अर्थ कर सकते थे इस तरीके से। आप उस पिक्चर को भी देख लीजिए, किसी किसी बुक में मिलेगा आपको। अंदर से सरफेस को इस तरीके से ग्राउंडेड कर देते हैं। तो दोनों में से कोई एक पिक्चर आप ले लेते हैं और लिखते हैं इसमें, इन दिस केस टू कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड। इस केस में क्या को बनेगा, दो कैपेसिटर बनेगा। है दो को बनेगा सर, बिल्कुल दो को बनेगा। कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं। फर्स्ट, बिटवीन outer surface of inner sphere and inner surface of outer sphere, while second, between outer surface of outer sphere and infinity। दो बना इसमें, कौन कौन बना, आइए पिक्चर पे आपको समझाते हैं। एक सरफेस हो गया आपका ये वाला, दिख रहा है, आधे बना रहा है। इनर वाले का आउटर और आउटर वाले का इनर, इस दोनों के बीच, प्लस माइनस के बीच एक कैपेसिटर बना, और दूसरा आउटर सरफेस और इन्फिनिटी के बीच दूसरा बना। अब क्लियर हुआ, आउटर सरफेस के आउटर स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच दूसरा कैपेसिटर बना। ठीक बात है, हाँ सर जी ऐसा तो बन सकता है, बिल्कुल ऐसा ही बनता ही है भाई। अलग अलग इफिशियंसी के लिए हम लोग अलग अलग शेप एंड साइज का कैपेसिटर बनाते ही हैं, शुरू से बनाते आए हैं अपने आवश्यकता के अनुकूल। चलिए इधर आ गया समझ में। 10 सी जो लेंगे तो दोनों को जोड़ कर लेंगे, क्योंकि दो को बनाना, पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर का वैल्यू निकाले, देख लीजिए आप यहाँ पे। पहला कैपेसिटर जो दोनों के बीच बना था
इसके ठीक ए वाले केस में, तो ए वाले केस का हो गया कि जैसा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और दूसरा वाले का रेडियस कितना है, बी है, बी और इन्फिनिटी के बीच। भाई याद कीजिए अभी जस्ट हम लोग किए हैं, आर रेडियस का स्फीयर था, इन्फिनिटी के बीच कितना बनाया था, वो बनाया था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर बनाया था, है ध्यान में, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर बनाया था। अगर ऐसा है तो C2 कितना हो जाएगा, वहां आर रेडियस था, यहाँ बी रेडियस है, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बी। अब इस दोनों को जोड़ना है खाली, समझ में ना बात, इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो सीधा एलसीएम लेके काट खूट देते हैं, और क्या, एलसीएम लेके फटाफट जोड़ देंगे, बात अपना बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो C बराबर आपका आ गया, एलसीएम ले लिए, b माइनस ए, ये तो रह जाएगा आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी। अब एक बार गुना होगा b से तो प्लस 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, अब होगा a से तो माइनस 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी, प्लस माइनस कट जाता है और c बचकर आता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस ए। दिस इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस इस केस का। हालांकि इसका काम बहुत कम पड़ेगा आपको, मेन आपका इसके ठीक पहले वाला जो बताया था ना कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाले में, जो आउटर सरफेस अर्थ किए थे, वो ज्यादा काम का है, उसी पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा आपको, है ना। हम लोग बनाएंगे एमपीजी का सवाल सब, तो इसको मिटा दे, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट टॉपिक आपका होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसको मिटा देते हैं पूरा। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो बात फिर से वही, ये होता क्या है, तो व्हेन टू कोएक्सियल cylindrical conductors are placed close to each other, then the combination is called a सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दो है सिलेंडर, दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, कंडक्टर तो किसी भी शेप साइज का हो सकता है ना, तो अभी क्या है ना कि दो सिलिंड्रिकल है और दोनों क्या है ना कोएक्सियल है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये एक सिलेंडर और ये आपका दूसरा सिलेंडर। दोनों का एक्सिस सेम टू सेम, दोनों का एक्सिस सेम टू सेम, एक का रेडियस ए मानते हैं, दूसरे का रेडियस हम लोग बी मान लेते हैं, और मानते हैं कि एन के प्रकार अंदर वाले कैपेसिटर, अंदर वाले सिलेंडर को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ठीक बात है, तो सामने वाले पे माइनस चार्ज अपीयर कर जाएगा, सामने वाले पे माइनस चार्ज अपीयर कर जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और बाहर वाले पे प्लस चार्ज। लेकिन इस प्लस चार्ज को हम लोग हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि जमीन से जोड़ देते हैं, अर्थ कर दिए, बात समझ में आया। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, लिख भी देते हैं इसको। लेट अस कंसीडर टू कोएक्सियल cylindrical conductors having
radius A and B respectively if a charge Q, capital Q, is given to the inner cylinder and the surface of outer cylinder is outer surface of outer cylinder and the surface नहीं outer surface and the outer surface of outer cylinder is earthed. उसको क्या किया हम लोग देख रहे हैं, जमीन से जोड़ दिए. Then we know that, यहां भी एक स्टेप वही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना होगा. Then we know that the value of electric field between the cylinders between the cylinders at a distance r from the axis of cylinder is E बराबर कितना होगा बताइए, याद कीजिए. गॉसेस थ्योरम में पढ़े थे हम लोग. एक्सिस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P तो गॉसियन सिलेंडर बनाते थे. बनाने के बाद क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे. याद होगा आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता था लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर. आर जो डिस्टेंस आपने माना है ये वाला आर डिस्टेंस. अब चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल, जहां एल सिलेंडर का लंबाई है ना, तो E बराबर लिख सकते हैं Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना. अब यहां से पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए. इस P पॉइंट पर का पोटेंशियल देखिए, मतलब इस रीजन का पोटेंशियल देखिए. पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना इस दोनों प्लेट के बीच. मिट गया सब मिट गया. चलिए तो हम लोग यहां तक समझे कि दो सिलेंडर्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर. अब चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल, तो E बराबर लिख सकते हैं Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया. अब यहां से हम लोग को निकालना है पोटेंशियल. पोटेंशियल के लिए निकालते हैं सिंस dV इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस E डी आर. कोई दिक्कत नहीं सर, आपके होते हुए दिक्कत, सही बात. 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर. कहां से कहां तक करेंगे, पिक्चर ध्यान में होगा, बना दे क्या, इस तरीके का पिक्चर था ना, जल्दी से बना ही देते हैं. पिक्चर मिट गया क्योंकि बहुत उधर बन गया हुआ था ना, इसको हम लोग अर्थ कर दिए थे. इसी पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, अंदर वाले इधर पर नेगेटिव, और बाहर वाले का चार्ज तो अर्थ से जोड़ दिए थे. ये रेडियस आपका ए था, ये रेडियस आपका बाहर वाले का बी था. बाहर वाले का पोटेंशियल हो गया था 0. तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बी से, तो बी का पोटेंशियल तो 0 है ना. बी रेडियस का पोटेंशियल क्या है 0 है, और ए रेडियस का पोटेंशियल हम लोग भी मान लेते हैं. तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डीवी का भी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट भी, माइनस Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एल. इसका इंटीग्रेशन ln r होता है, याद होगा इसी फॉर्म पे है ना. dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x. dr बटा r का क्या हो जाएगा ln r. b से लेकर a तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट एल
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln a माइनस ln b। अब जीरो का तो कोई मतलब रहा नहीं यहाँ पे, इस माइनस को अंदर ले चलते हैं तो q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट l ln नहीं सॉरी, माइनस वाले को अंदर लेगा तो माइनस वाला पहले प्लस हो जाएगा ना, तो ln b लिखेंगे पहले, फिर माइनस ln a। log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n, तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट l ln b बटा a। ये आ गया किसका वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू। अब यहां सब लोग निकाल सकते हैं। नाउ द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V। चार्ज तो इसका Q दिए थे हम लोग, तो C इज इक्वल टू Q रह गया, V का वैल्यू डाल देते हैं तो Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट L ln B बाई E। यहां Q से Q कट जाता है, 2 पाई चला जाता है ऊपर, तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट L ln B बाई E। ये आपका जब फॉर्मूला काम कर जाएगा। इस ln को log बेस 10 में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ले लेते हैं कि इफ द कैपेसिटर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई का हो, देन वी टेक द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो उस केस में हम लोग जैसे कि ये आपका अगर अनंत लंबाई का हो गया L इक्वल टू इंफिनिटी, तो उस केस में हम लोग कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ को डिफाइन करते हैं, दैट इज C डैश ले लेते हैं जो होता है C बटा L। इससे सुविधा क्या मिल गया, L को नीचे ले गए तो डायरेक्ट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा कितना, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ln B बाई A। इस ln को चाहिएगा तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसमें, log बेस 10 में। कैसे करेंगे सर, भाई 2.303 से गुना कर देंगे तो यही ln क्या हो जाएगा, log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 10 B बाई A। ये किसके लिए निकला, ये निकला फॉर एयर और वैक्यूम, ये एयर या वैक्यूम के लिए निकला। ठीक बात है, हटाते हैं इसको, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है इसका इसलिए पूरा मिटा दिए थे, है ना, फॉर एयर और वैक्यूम। अब इसमें मान लिया जाए कि इफ, फिर फोटो मिटा दिए, इफ ए मीडियम having permittivity if R or dielectric constant K is introduced, then कुछ नहीं करना, इप्सिलॉन नॉट के साथ K का गुना कर देना है, तब क्या हो जाएगा, तब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई ln B बटा A। या log बेस 10 में निकाल के रखना हो तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई 2.303 log बेस 10 B बाई A। तो आप देख सकते हैं कुछ विशेष काम नहीं किया गया है। अगर कोई मीडियम डाल देंगे तो इप्सिलॉन नॉट के साथ K का गुना हो जाएगा, अगर कोई मीडियम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट के साथ K का गुना हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट के साथ K का गुना हो जाएगा। बस समझ में आया बात। इन सबों पे अब न्यूमेरिकल्स की बारी है, तो न्यूमेरिकल्स MTG का बना के डालेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल। अरे भाई पूरा डेरिवेशन तोड़ के बता दिए है, अब तो लाइक कमेंट कर दीजिए, वीडियो पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट का फीस तो लगता नहीं है, और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।